Good morning to all of you. Myself Nadul Trivedi. Now we will discuss about polity. In this video we will discuss about राज्यसभा. हम इस वीडियो में वैसे देखेंगे कि बाईकैमरलिज्म क्या होता है और फिर हम आज राज्यसभा के बारे में एक दो लेक्चर्स में बात करेंगे. तो राज्यसभा क्या है तो हम उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा ये हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हो जाते हैं. इसमें जो हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जानने के लिए बहुत नहीं है, लेकिन जितना है उतना भी हमारे लिए सफिशिएंट है. मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए लोकसभा या राज्यसभा के लिए. नॉर्मली जितनी हमको लेकिन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो उतनी भी हमारे लिए इनफ है, सफिशिएंट है. तो थोड़ी बहुत हमको मतलब बेसिक अगर हम समझें यूपीएससी के पैटर्न को या यूपीएससी के कोर्स को, हम सिलेबस को देखेंगे तो कोई भी अगर हम सब्जेक्ट अपना उठाते हैं तो हम ये पाएंगे क्या कि हर टॉपिक का, जैसे हिस्ट्री है, अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हर पर्टिकुलर टॉपिक का मतलब हर पर्टिकुलर टॉपिक को टच करके मतलब उसकी बेसिक क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. क्यों? एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट पता होना चाहिए हमको. और ऐसे ही पॉलिटी में हम देख सकते हैं, ऐसी साइंस टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं, स्पेस टेक है, रोबोटेक है, नैनोटेक है, बायोटेक है. हाँ, मतलब क्या मतलब कहने का है कि हर पर्टिकुलर फील्ड में बेसिक इन्फॉर्मेशन केवल होनी चाहिए. बस केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए. ऐसे डिजाइंड है क्या यूपीएससी का सिलेबस. तो अगर हम बात करें बाईकैमरलिज्म क्या होता है तो हम देखते हैं. इट इज पार्ट 149 ऑफ पॉलिटी. इंडिया हैज अ सिस्टम कॉल्ड बाईकैमरलिज्म. अब बाईकैमरलिज्म इसका मतलब होता क्या है? बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पे टू सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं. वो कौन से सिस्टम है? लोकसभा, यूनियन लेवल पे टू क्या करते हैं, सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं. वो है लोकसभा एंड द राज्यसभा. लोकसभा के बारे में हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे थ्रू इलेक्शन नंबर्स आते हैं. राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, मतलब जो हमारे ही भेजे हुए कैंडिडेट हैं वो क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं. हाँ, और राज्यसभा में कुछ 12 मेंबर कैसे होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं अलग अलग फील्ड के थ्रू. जैसे कि सचिन तेंदुलकर किए गए थे, और जैसे अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर हैं, और कौन थे कि और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जो कहीं ना कहीं मेंबर्स, जिन्होंने कहीं कोई ऐसा पर्सन जिसने किसी भी फील्ड में क्या किया है, बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स, तो वो क्या होता है 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स में आ जाता है, जिनको क्या करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. वो अब प्रेसिडेंट की चॉइस है. कभी कभी ऐसा होता है कि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से भी रिलेटेड कुछ पर्सन्स आ जाते हैं जिनको क्या करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर लेते हैं एज एमपी राज्यसभा में. तो कहने का मतलब है कभी स्पोर्ट्स से, कभी कह सकते हैं बॉलीवुड से, या कहीं ना कहीं हर फील्ड से क्या होता है, कोई ना कोई नॉमिनेट होता ही रहता है. हाँ, क्यों? क्योंकि उसने किसी ना किसी फील्ड में अच्छे से काम किया है, तो वो राज्यसभा में आ सकता है उन 12 मेंबर्स में थ्रू नॉमिनेशन बाय द प्रेसिडेंट. यहाँ पे इलेक्शन की जरूरत नहीं होती है. तो बाईकैमरलिज्म क्या है ये पहले हम देखते हैं. तो इंडिया हैज बाईकैमरलिज्म. बाईकैमरलिज्म मीन्स होता है एट यूनियन लेवल वेयर टू हाउसेज आर एग्जिस्ट. यूनियन लेवल पे टू हाउसेस क्या होती है, पार्लियामेंट में एग्जिस्ट करती हैं, जहां उसको बाईकैमरलिज्म कहते हैं. यूनियन लेवल मतलब जैसे केंद्र के लेवल पे, जैसे जब बात हो रही है पूरी कंट्री की, यहाँ पे स्टेट लेवल की बात नहीं हो रही. बाईकैमरलिज्म अगर यूनियन लेवल पे हम देखें, और अगर हम वैसे भी देखें तो स्टेट के लिए, अगर स्टेट लेवल पे देखें तो बाईकैमरलिज्म जो है हर स्टेट में अगर देखें तो नेसेसरी, ऐसा नहीं है कि नेसेसरी है, लेकिन केंद्र, अगर यूनियन लेवल पे देखें तो वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा हैं, लेकिन अगर हम पार्टिकुलर स्टेट्स की बात करें तो यूपी में क्या है, यूपी में अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव स्टेट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो मान लीजिए लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन है, तो एज अ राज्यसभा.
और लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है, तो लोकसभा की तरीके से वहाँ पे इलेक्टेड पीपल्स आते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ पे स्टेट में क्या है, चॉइस है अपनी कि वो क्या करे, लोकसभा जो लेजिस्लेटिव स्टेट और काउंसिल है उसको बिठाना चाहे तो रखना चाहे तो रखे, ना रखना चाहे तो ना रखे। एक ही बॉडी से भी काम चला सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली से ही केवल वहाँ पे क्या कर सकते हैं, काम चला सकते हैं। लेकिन यूनियन लेवल पे हमारे वहाँ क्या करता है, होता है कि ये नेसेसरी है, ये रिक्वायरमेंट है भी, हाँ एक तरीके से कि क्या रिक्वायरमेंट है कि बाई कैमरलिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए। तो हमारे इंडिया में क्या है, बाई कैमरलिज्म एग्जिस्ट करता है। बाई कैमरलिज्म होता क्या है, तो बाई कैमरलिज्म मीन्स ये होता है कि यूनियन लेवल पे 2 हाउसेज हमारे वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन से हाउसेज हैं पार्लियामेंट में, पहला है लोकसभा, फिर है राज्यसभा। लोकसभा में इलेक्टेड पीपल आते हैं डायरेक्टली जो कि सिटीजन्स ने चुने हैं, राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, जिनको हमने चुना वो उनको चुन रहे हैं फिर, और कुछ 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा में। तो आर्टिकल 81 आर्टिकल जो है वो है लोकसभा से रिलेटेड। आर्टिकल 80 क्या कहता है, अबाउट द राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में कौन डिस्कशन करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यसभा के बारे में कौन डिस्कशन करता है, तो आर्टिकल 80। तो अगर हम बात करें कैपेसिटी ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है लोकसभा, सॉरी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है किसकी, राज्यसभा की मेंबर्स को होल्ड करने की। जो जो क्या है राज्यसभा है उसमें कितने मैक्सिमम मेंबर्स आते हैं, तो हम बात करें तो 238 मेंबर्स जो होते हैं, 238 जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं कहाँ पे, राज्यसभा में। और 12 मेंबर्स जो हैं वो क्या हैं, और 12 मेंबर्स की अगर हम बात करें तो वो नॉमिनेटेड है। यहाँ पे हम बात करें कैपेसिटी ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है राज्यसभा में, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है राज्यसभा में मेंबर्स को होल्ड करने की, तो वो कितनी है 238। तो यहाँ पे मेंबर्स हो गए जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं। 12 मेंबर्स वो हो गए जिनको प्रेसिडेंट ने क्या किया है, नॉमिनेट किया है। 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, लेकिन अगर एक्चुअल कैपेसिटी देखें इस समय जो पर्टिकुलर कैपेसिटी देखें तो इस समय सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, मतलब कितने लोग बैठते हैं इस समय अगर टोटल हम बात करें तो बट एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ राज्यसभा इज 233 प्लस 12 मेंबर्स। यहाँ पे 238 मेंबर्स नहीं है एक्चुअल में, अगर कैपेसिटी की बात करें कितने हैं, 233 मेंबर्स क्या है एक्चुअल कैपेसिटी में है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो राज्यसभा में मेंबर्स एक्चुअल कैपेसिटी क्या है 233 मेंबर्स की, और 12 मेंबर्स क्या है नॉमिनेटेड है, प्रेसिडेंट है जिनको नॉमिनेट किया है। अब कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू राज्यसभा, वो क्या क्या टर्म्स हैं देखते हैं। राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट हाउस है, इट इज परमानेंट हाउस। अब परमानेंट हाउस क्यों कहा, क्योंकि ये परमानेंटली चला करता है। लोकसभा तो ऐसा होता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वहाँ पे क्या होता है, अगर हम देखें तो लोकसभा में जब इलेक्शन होगा, नया इलेक्शन होगा, तो फिर क्या होगा, सारे मेंबर्स जो होंगे, नया इलेक्शन हुआ तो फिर क्या हुआ, एक बार के लिए सारे के सारे जो गवर्नमेंट में मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार जब इलेक्शन होता है लोकसभा का तो क्या करते हैं, सब के सब रिजाइन करते हैं, और अगर जो जीता वो क्या करेगा, वो वहाँ पे आकर के उस सीट को होल्ड करेगा। लेकिन राज्यसभा में टोटली कभी मेंबर्स क्या होते हैं, जाते नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे परमानेंट हाउस है, क्यों है वो अभी हम देखते हैं। कैन नॉट डिजोल्व मतलब पूरी तरह से ये कभी डिजोल्व नहीं होता, ऐसा नहीं कि इसमें मेंबर्स एक भी नहीं बचे हटा दिया गया, तो डिजोल्व क्लोज्ड नहीं होता राज्यसभा। क्यों नहीं होता, 1/3 मेंबर्स आर रिटायर्ड इन एवरी 2 ईयर। ये क्या है, ये ऑल ओवर पर्सपेक्टिव है। ऑल ओवर पर्सपेक्टिव क्या है कि यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ फैक्ट की, अगर हम कुछ फैक्ट से रिलेटेड बात करें तो ये है कि लगभग 1/3 मेंबर्स, लगभग 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं यहाँ पे, लगभग 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं राज्यसभा के, अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स में क्या होते हैं, रिटायर्ड होते चले जाते हैं। इनका टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर्स। तो अब बात अगर हम करें टेन्योर कितना है इनका, 6 ईयर्स, मतलब ये कहने का है कि जैसे 10 लोग अलग अलग टाइम पर राज्यसभा में आए, कुछ नॉमिनेट हो सकता है कभी भी हो जाए, तो अलग अलग टाइम पे क्या हुआ मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग क्या होते हैं अगर राज्यसभा में आए तो फिर क्या हो रहा है कि अपना टेन्योर जिनका पूरा हो गया
जिनका टेन्योर पूरा हुआ 6 ईयर्स के बाद, आफ्टर 6 ईयर्स क्या हुआ, आफ्टर 6 ईयर्स यहाँ पे क्या होगा कि जो 1/3 मेंबर हैं, 1/3 लगभग 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं हर 2 ईयर में, हर 2 साल में अपना 6 ईयर का टेन्योर पूरा करके, हर 6 अपना टेन्योर का पूरा करके 6 ईयर्स का हर बार क्या होता है, 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं राज्यसभा से। तो 1/3 केवल हो रहे हैं ना, सभी थोड़ी ना हो रहे हैं। तो जब वो 1/3 होंगे तब तक वो 1/3 आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पूरे के पूरे मेंबर्स कभी नहीं जाते। ऐसा नहीं होता कि लोकसभा की तरह हो रहा है, ऐसा नहीं होता कि लोकसभा की तरह हो रहा है कि यहाँ पे जो है पर्टिकुलर एक दिन इलेक्शन होगा तो सारे के सारे मेंबर्स, मतलब डेट्स डिसाइड कर दी गई कि यहाँ पे इस दिन इलेक्शन होगा। वैसे तो डिसाइड नॉमिनेशन होता है, लेकिन लोकसभा की तरीके से नहीं होता कि पूरी की पूरी क्या हो रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट है उन सब ने रिजाइन किया और अगर वो जीते तो क्या हुआ, वो सब के सब क्या कर रहे हैं, अपना जो अपनी सीट है अगर वो जीत जाते हैं तो फिर से संभाल रहे हैं, वरना फिर उनको क्या मिल रहा है, जो मिनिस्ट्रीज हैं वो अलग अलग मिल रही हैं, बार बार डिसॉल्व हो रहे हैं, परमानेंट हाउस नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे ये होता है परमानेंट हाउस, यहाँ पे केवल 1/3 मेंबर्स जा रहे हैं, सभी के सभी एक साथ नहीं जा रहे हैं। इनका टेन्योर क्या है, 6 ईयर्स, ये हमने देख लिया। देन री इलेक्शन, फिर क्या होता है, री इलेक्शन होता है। फिर री इलेक्शन के लिए क्या हो जाते हैं, ये जो मेंबर्स होते हैं रिटायर्ड, ये फिर री इलेक्शन के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। देन री इलेक्शन फॉर मेंबर, 6 ईयर्स के बाद क्या होगा कि वो फिर से री इलेक्शन के लिए मेंबर क्या होगा, एलिजिबल हो जाएगा। ये कहने का मतलब यानी यहाँ पे ये क्या है कि परमानेंटली ये हाउस क्या करता है, रन किया करता है। यहाँ पे पूरे के पूरे एक साथ मेंबर नहीं जाते हैं, जैसे लोकसभा में क्या होता है, गवर्नमेंट पूरी की पूरी एक साथ क्या होती, चली जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि री इलेक्शन नहीं, अगर इलेक्शन हुआ तो फिर यहाँ के सब क्या कर रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं। जो जीता वो अपनी सीट को होल्ड करेगा, जो नया व्यक्ति आया वो अपनी सीट को होल्ड करेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ये होता है कि 6 ईयर्स बाद अपने आप इनका टेन्योर पूरा होगा, ये क्या करेंगे, उनमें से केवल 1/3 मेंबर्स क्या होंगे, हर 2 साल में धीरे 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 जाते रहेंगे, उनकी जगह फिर नए आएंगे, जैसे वो सीट्स खाली होंगी नए नॉमिनेट होंगे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये परमानेंट हाउस है। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।